नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सजिटेरियस धनु राशि वाले, आप जानना चाहते होंगे कि जो अगला जुलाई महीना है ये कैसा रहने वाले है। बहुत सारे वीडियो आपके सामने आए जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि बहुत सारे ग्रह परिवर्तन हुए हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं। लेकिन देखिए, जब मैं यहाँ पर एनर्जी रीडिंग करती हूँ तो शायद उन वीडियो से इतना ज़्यादा मैच ना करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको असलियत बताती हूँ कि हाँ, सच में क्या होने वाला है आपके साथ, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो। तो यहाँ मैं डिटेल में आपके लिए टैरो रीडिंग करने वाली हूँ और अंत में यस और नो के लिए भी एक कार्ड निकालूंगी अगर कोई सवाल आपके बचते हैं तो आपका कैरियर भी देखा जाएगा, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी और हेल्थ, कैरियर, फाइनेंस, सब कुछ यहाँ पर देखूंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो लोग पहले से मेरा वीडियो देखते हैं वो तो जानते ही हैं कि मैं क्या देखती हूँ, लेकिन जो लोग नए हैं और चैनल से पहली बार जुड़े हैं, आपके सामने वीडियो आया है तो जानकारी लीजिए। अगर रेजोनेट हो रहा है या वीडियो आपको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी नोट कर लें, 9323135511। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए कार्ड को अच्छी तरह से पहले मिक्स करूंगी मैं। ओम नमः शिवाय। पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से धनु राशि वालों को गाइडेंस दीजिए भगवान जी। तो देखिए धनु राशि वालों, अभी तो मैंने कार्ड निकाला नहीं पर द स्टार कार्ड, यानी कि हाँ, ऐसा तो ज़रूर दिखाई दे रहा है कि अगर लंबे समय से आप एक संघर्ष कर रहे थे, बहुत अंधेरा था, कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वहाँ पर एक होता नहीं कि अंधेरे के बीच में एक दिया जलता हुआ दिखाई देना, उम्मीद दिखाई देना। अगर आपने संघर्ष किया है, मेहनत किया है, तो उसका फल धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अभी प्रतिफल मिलने का समय तो है ही, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइन है, ये इतने सारे स्टार हैं दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर उम्मीद नहीं थी वहाँ कुछ उम्मीद दिखाई दे सकती है। ये कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है। तो स्टार कार्ड रिकंसिलेशन को दिखाता है। बहुत बार रिलेशनशिप में अगर चीज़ें गड़बड़ हुई हैं तो आप सुधार की तरफ आगे बढ़ेंगे, फाइनेंस के मामले में, कैरियर के मामले में। तो अब अंदर जाकर पूरी रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा कि भाई क्या लिखा है जुलाई में आपकी किस्मत में। स्पिरिट गाइड एंजल, सबसे पहले तो जो धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी अपनी एनर्जी क्या है, गाइड कीजिए। धनु राशि वाले जो यहाँ पर हैं उनकी एनर्जी अभी क्या है, रिलेशनशिप के मामले में, प्रेम के मामले में, पर्सनल लाइफ के मामले में क्या एनर्जी है धनु राशि वालों की। पर्सनल लाइफ के मामले में क्या एनर्जी है धनु वालों की, क्या एनर्जी है धनु वालों की। 4 कार्ड निकल के, एक और निकालूंगी। क्या एनर्जी है धनु राशि वालों की। तो देखिए धनु राशि वालों, फिर से सिचुएशन आपकी वही है। प्यार के मामले में तो मुझे लगता है कि धनु वालों की किस्मत थोड़ी सी, इसको मैं यही कहूँगी कि बहुत संघर्ष करने के बाद कभी कभी खुशियाँ आती हैं, लेकिन फिर थोड़ी उदासी आ जाती है। लेकिन ऐसा सबके लिए नहीं है। कुछ 20% लोगों की ज़िंदगी में बेहतर भी हो रहा है। वो उनकी अपनी एनर्जी, वो उनकी अपनी कुंडली पर निर्धारित है। उनकी अपनी एनर्जी कैसे, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कुछ अच्छा अपने को बैलेंस करने वाला वर्क कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है। और जो लोग ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने जीवन में व्यस्त हैं और ज़्यादा डिवाइन की तरफ भी नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके जीवन में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि दुनिया तो खुश है, रंग बिरंगी जीवन, कलरफुल चीज़ें बाहर दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप चाहे अपने घर के अंदर है, काम में है, कहीं पर भी ना, आप बहुत अंदर से शांत, गंभीर दिखाई दे रहे हैं, बहुत मनन चिंतन करते दिखाई दे रहे हैं। जब आप जाकर बिस्तर पर भी लेटते हैं ना कि थोड़ी देर आप आराम कर लें, तो भी आपका दिमाग चलना बंद नहीं होता। ऐसा लगता है तलवारें दिमाग पर लटकी हुई हैं, इधर ये समस्या है, उधर वो समस्या है, उधर वो समस्या है, ये सब करना है, कुछ छुपी हुई बातें हैं उनको भी निपटारा करना है। तो आप ज़िंदगी को अच्छी तरह से जी नहीं पा रहे हैं। जो कलरफुल चीज़ें होती हैं ना, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चलिए एक कोना से मान लीजिए कि आपका कहीं बेहतर भी हो, लेकिन दूसरी तरफ कोई प्रॉब्लम आके खड़ी रहती है, तो उन सारी चीज़ों की जिम्मेदारियाँ आपको उठानी है, जिसकी वजह से आप बहुत ही थोड़ा होता है ना कि आइसोलेट हो जाना, एक कोने में जाकर बैठ जाना, सोचते रहना, मनन चिंतन करते रहना, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। बॉटम की एनर्जी के नीचे ही आया है द मून कार्ड।
तो द मून कार्ड भी यही दिखाता है कि मेंटल स्ट्रेस आपके साथ दिखाई दे रही है यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी ये भी होता है कि बहुत सारे लोग जब बहुत टेंशन में आते हैं तो थोड़ा सा एडिक्शन में चले जाते हैं, कुछ ड्रिंक करने लग जाना, कुछ और चीज़ें करने लगना, कुछ गलत करना, कुछ नशा करना, गलत संगत में लोगों के साथ बैठना शुरू कर देना। तो टेंशन में आकर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा करना है कि यहाँ पर द मून, जब मून आपका अच्छा नहीं होता है, आपको बहुत सारे लोगों की बातें भी चुभी हैं कहीं कहीं पर, ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। तो आपको क्या करना है कि मेडिटेशन करना है। मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए फुल मून हीलिंग मेडिटेशन अभय ज्ञान प्रोडक्शन, ठीक है। या मैं क्या करूँगी, वीडियो के नीचे उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। तो आप रात में जब सोने चलें, आपको मेडिटेशन करना नहीं आता है तो वीडियो को लगा के रख दीजिए और चुपचाप आंखें बंद करके सुनते जाइए जैसे आप सोने चलते हैं तो, और सुनते सुनते आप महसूस कीजिए जो उसमें बोला जा रहा है और आपकी हीलिंग हो जाएगी। ऐसे आप कुछ दिन करेंगे तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा और हीलिंग होगी। तो देखिए, जो चंद्रमा होता है उसको धन, मन और मदर मानते हैं। तो आपके धन के मामले में कहीं ना कहीं ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के अपने मदर के साथ भी रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है। आप का मन थोड़ा अच्छा नहीं है शायद उनके पक्ष को लेकर, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। पर्दा बार बार उड़कर बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा था, देखिए। और मामला एक चीज और चल रहा है आपकी ज़िंदगी में कि आप दो जगह पर जगलिंग करते दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि वालों, हो सकता है कि आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी हो, जैसा कि संभावनाएं देखिए धनु राशि में ऐसी बन रही हैं कि कुछ नया पर्सन जीवन में आ सकता है कुछ लोगों के, तो वो तो आने वाले समय की बात है। लेकिन पहले से भी कई सारे धनु राशि वाले हैं जो दो लोगों में जकड़े हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। तो ये ज़रूरी नहीं कि दो ये पर्सन ही हो, पर दो पर्सन तो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आप उन दोनों को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ हो सकता है आपका परिवार हो, एक तरफ हो सकता है आपका प्यार हो, तो आपको ये दोनों चीज़ें निभानी पड़ रही हैं। लेकिन अब आप ना थोड़ा सा परेशान होने लगे हैं इस बैलेंसिंग को करते करते। तो शायद एक साइड में आप थोड़ा सा नहीं देने को तैयार हैं। अभी जो दो जगह पर आप बैलेंस बना रहे थे उसमें से एक साइड में अभी आप उतना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपने हो सकता है थोड़ी दूरी बना ली है, या आप दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ तो करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं आप यहाँ पर। तो दिखाई दे रहा है कि, और ये जो जिम्मेदारियाँ हैं उन सब के चलते ये मनी मैटर का मामला भी हो सकता है कहीं ना कहीं, और घर परिवार का मामला है। एक तरफ परिवार हो सकता है, एक तरफ प्यार हो सकता है, एक तरफ फैमिली वाले हो सकते हैं, एक तरफ पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, आपका पर्सनल परिवार हो सकता है। तो ये दो जगह पर आप जगल करके बैलेंस बनाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, और इसी वजह से थोड़ी सी और दुविधा आ रही है। इतनी मनन चिंतन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप खुश क्यों नहीं हैं। जब आप खुद ही बैलेंस नहीं है, आप और चीज़ें बैलेंस करने में लगे हैं, लेकिन खुद को बैलेंस कीजिए धनुराशि वालों। मेंटल स्ट्रेस इतनी ज़्यादा आपको हो रही है, जिम्मेदारियां आपने इतनी उठा रखी हैं, तो कैसे चलेगा। ये दो में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, और शायद बहुत सारे धनुराशि वालों ने डिवाइन पर छोड़ दिया है कि ये दो में से आप ही डिसाइड कर दीजिए कि क्या करना है। आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस जगह पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन अपनी पर्सनल ज़िंदगी में ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ग्रोथ करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कैरियर है, काम है, या अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आपको नई शुरुआत करनी है, सेल्फ लव करना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी हेल्थ का सोचना है। तो उन सारी बातों के बारे में, ठीक है, आप बहुत अच्छा करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, ग्रोथ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक ऐसे जिम्मेदार तख्ते पर बैठे हुए हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपका परिवार हो, या चाहे आप प्यार वाली जगह पर हो। तो पारिवारिक ज़िंदगी में भी आपको बहुत जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही हैं, लेकिन वहाँ कुछ तो ऐसा है, छोटी मोटी निगेटिविटी है जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। और रही बात कि आपकी पर्सनालिटी में भी अब आप ऐसी कोशिश करेंगे कि आकर्षण थोड़ा बढ़े, चाहे आपके बाल हों, आपके कपड़े हों, आपकी सुंदरता हो, रहन सहन हो, जिम जाना, वर्कआउट करना, अपने बारे में सोचना। तो आप अपनी ग्रोथ करने के बारे में इस समय सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो रेड कलर पीछे दिखाई दे रहा है वो दिखाता है आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी को। तो आप एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं। पीला रंग शुभ चीज़ों को दिखाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि आप जीवन में एक नई शुरुआत करके, कुछ धनु राशि वाले अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी ब्याह की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। तो एक
पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर। फेमिनिन एनर्जी जो होती है वो बहुत लोगों की केयर करने वाली है, मदद करने वाली होती है, भावनात्मक होती है और थोड़ी सी इंडिपेंडेंट भी होती है, सारी जिम्मेदारियों को निभाने वाली होती है। तो धनु राशि के जो आदमी हैं या स्त्री हैं, दोनों लोगों में ये दिखाई दे रहा है कि थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी है, कभी इमोशन भी है थोड़ा सा, सबका एक बैलेंस आपके अंदर भरपूर दिखाई दे रहा है। और जो ये पौधे और फ्लावर्स हैं ये आपकी ग्रोथ को दिखाते हैं, और ये सिंहासन जिम्मेदारियों को दिखाता है। और ये जो ब्लैक बिल्ली यहाँ पर बैठी हुई है, ये कुछ लोग हैं आपके आसपास जो कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं और निगेटिविटी पैदा कर रहे हैं, ये देखिए। और कहीं ना कहीं देखिए रिलेशनशिप के मामले में ये चीज़ें भी दिखाई दे रही कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अधिक तकलीफ में हैं और आप किसी को कुछ भी बता नहीं पा रहे, अंदर से आप बहुत तकलीफ महसूस कर रहे हैं। कहीं से आपको ऐसी उम्मीद नहीं थी जैसा आपको मिला है, बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा है, बहुत इमोशन है, लेकिन आप औंधे मुंह पड़े हुए हैं, पीठ पे तलवारें लगी हुई हैं। तो लोगों की बातें हो सकती हैं, लोगों का एक्शन हो सकता है आप जिससे प्यार करते हो उसने इतनी बातें सुनाई हो, उसने आपको धोखा दिया हो, उसने आपको तकलीफ दी है, आपको सब चीज़ें पता चल रही हैं, तो आप बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको और क्लियर करूँगी आगे कि ये सिचुएशन ऐसी क्यों है। तो इस सिचुएशन से आपको निकलना होगा। आप में से बहुत सारे लोग बैलेंस तो हैं, लेकिन कुछ की स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है। तो ये मुझे 40% चांस दिखाई दे रहा है जो लोग हैं जिनको इस तरह की तकलीफ दिखाई दे रही है। आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जो आप दो लोगों में जगलिंग कर रहे थे ना, वहाँ पर भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि आपको लग रहा है कि एक तरफ से जब आपने उम्मीद की थी, लेकिन वहाँ से भी आपको बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बता नहीं पा रहे हैं किसी को। ठीक है, बहुत दुविधा है, प्रॉब्लम से, और इसीलिए आपने बहुत सारी बातों को, बहुत सारा इमोशन है, बहुत फ्लो है, बहुत कुछ है। और आप में से धनु राशि वालों बहुत सारे लोग बहुत क्रिएटिव पर्सन भी हैं, तो बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, लेकिन उस इमोशन को आपने छुपा कर अपने काम, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी चीज़ों की तरफ मोल्ड कर दिया है, उन चीज़ों में लगाने को लगे हुए हैं, और मन में बहुत सारी बातों को छुपा रखा है, किसी को बता नहीं रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर, पैसा और इन चीज़ों की तरफ मोल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आप उसकी तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इमोशन इतना ज़्यादा नहीं है, हाँ बस पारिवारिक एनर्जी इस बार ज़्यादा आई है, प्यार से ज़्यादा मुझे। और जो लोग प्यार व्यार में हैं वो जगलिंग करते दिखाई दे रहे, दो लोगों में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की, धनु राशि वालों, शादियां भी पक्की हो सकती हैं। ये जो जुलाई महीना है, इसमें कुछ धनु राशि वालों का, बहुत ज़्यादा नहीं, 20% की एनर्जी मुझे आ रही है। 20% लोगों की यहाँ पर शादियां भी पक्की होते हुए दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। और कहीं कहीं पर दो लोगों का मामला ऐसा है जहाँ पर कोर्ट कचहरी का मैटर भी चल रहा है धनु राशि में, तो ये कार्ड उन दोनों चीज़ों को दिखाता है। तो कोर्ट कचहरी का मामला अभी मैं और क्लियर करूँगी, क्योंकि इसमें दो कार्ड ऐसे हैं जिसको क्लियर करना थोड़ा ज़रूरी मुझे लग रहा है। ठीक है, ये जो आप जगलिंग कर रहे हैं दो जगह पर, इसमें भी क्या होने वाला है ये तो चलिए ठीक था। आगे मैं इस 3 कार्ड को थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश करूँगी आपके लिए। ये जो शादी का कार्ड आया और कोर्ट कचहरी का कार्ड है, शादी वाले मामले में क्या होने वाला है, ये कार्ड हेरोफेंट क्यों आया यहाँ पर। तो देखिए, अगर आप किसी उलझन में ऐसे फंसे हुए थे, लटके हुए थे, तो उससे बाहर निकलेंगे और आपकी शादी का संयोग बनेगा। अब यही अगर आप कोर्ट कचहरी के मामले में भी हैं तो आप बाहर आएंगे और आपको शायद हो सकता है उससे निकलने का मौका मिल जाए। अगर कोर्ट कचहरी का मामला है तो वहाँ पर क्या होते हुए दिखाई दे रहा है, एस ऑफ कप। ठीक है, आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर कोई प्यार आपके जीवन में है तो उस तरफ आपको जीवन में प्यार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लवर्स कार्ड आया है, तो आप किसी उलझन से बाहर आते तो दिखाई दे रहे हैं। अभी देखती हूँ कि ये 10 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया यहाँ पर। शॉर्ट्स की एनर्जी है, बहुत तकलीफ है, अंधेरा है, तो ये क्यों आया है यहाँ पर। जो ये 40% लोगों की ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, तो ये कार्ड का यहाँ क्या मतलब है, डिवाइन बताइए। आप किसी रिश्ते पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर आ गई थर्ड पार्टी। ठीक है, तो अब आपको बहुत तकलीफ़ मिली है, आपने समय पे सब कुछ छोड़ दिया, आपको लगता है शायद आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप के मामले में दिक्कतें हुई हैं। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है। 10 ऑफ शॉर्ट्स को थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करूँगी। यहाँ 10 ऑफ शॉर्ट, धोखे का कार्ड क्यों आया है।
देखिए, हाँ, मामला ये है कि आपके पर्सन के साथ वाद विवाद वगैरह का मामला हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं जुलाई महीने में। ये मिड महीने में मुझे लगभग दिखाई दे रहा है, सेकंड वीक के आसपास की एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वाद विवाद, दुनिया भर की चीज़ें हो सकती हैं, और इन आउट की एनर्जी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं वो कभी आते हैं, आपके साथ ठीक से रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर उसके बाद फिर याद करते हैं। तो इनका आना जाना लगातार बना रहता है। ये आते हैं तो आपके ऊपर ब्लेम गेम खेलते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बात करेंगे, तुमने ही तो ऐसा किया था, तुमने वैसा किया था, तब मैंने ऐसा किया, अजीब तरह की बातें करेंगे। तो ये जो इसकी वजह से आप बहुत तकलीफ़ में हैं, आप बहुत हर्ट हैं, ठीक है, कि ना ये पर्सन आपको ठीक से पकड़ रहा है, ना छोड़कर जा रहा है। तो सिचुएशन बहुत उलझी हुई आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें आप उलझे हुए हैं। चलिए, आप दो लोगों में जो जगल कर रहे हैं इसमें देखते हैं कि यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यहाँ पर? देखिए, फिर से आ गया कि दिल और दिमाग की बैलेंसिंग करने में लगे हैं। यहाँ पर दो जगलिंग चली रही है, इसीलिए ये कार्ड आया है। तो क्या जगलिंग ही करते रहेंगे? आगे भी आप जगल ही करते दिखाई दे रहे हैं, इसमें से अभी आप नहीं निकल पा रहे हैं। चलिए, ये तो थी आपकी एनर्जी। अब मैं कार्ड को अच्छे से मिक्स करूंगी और देखूंगी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है जुलाई महीने में? धनु राशि वालों के जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी है जुलाई महीने में? अरे हाँ, चलिए, जुलाई महीने में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? जुलाई महीने में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? कई तरह के यहाँ पर्सन दिखाई दे रहे हैं। जुलाई महीने में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? एक कार्ड बचा और निकालूं। जुलाई महीने में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है? अब इसमें देखिए, कई तरह के पर्सन दिखाई दे रहे हैं। आप ये पहले बड़ा प्यार व्यार से बढ़ रहे थे, फिर कुछ तो लफड़ा, प्रॉब्लम, वाद विवाद आ गया है आप दोनों के बीच में। कुछ तो बहस वहस हो जानी है, ठीक है, वाद विवाद होगा ज़रूर इनके साथ। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो बहुत बाउंड्री बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो उनको अपनी ज़िंदगी में लग रहा है कि वो अकेले सफ़र कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और उसी में आपके साथ वाद विवाद अगर हो जाएगा तो हो सकता है कि कुछ लोग ब्लॉक मार दें, बात ना करें या बाउंड्री क्रिएट कर लें, बहुत कम बात करें, रिप्लाई ना करें। इस तरह की कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोगों के जो पर्सन हैं ये अलग तरह की एनर्जी थी। देखिए, 3 कार्ड जो आए हैं ये बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है। ये देखिए, वाद विवाद हो रहा है, बाउंड्री बना ली है, और डेथ कार्ड। कुछ लोगों के जो पर्सन हैं वो ये रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं पूरी तरह से, ठीक है। अब उनको लगता है इस जुलाई महीने में इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों में भी धनु राशि में कुछ कुछ समस्याएं पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, जैसा मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि दिखाई दे रही हैं, ठीक है, क्योंकि मंगल आपके अष्टम में आकर बैठेंगे तो वो रिलेशनशिप में दिक्कतें कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये तो जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग रिलेशनशिप ख़त्म करते दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वीन ऑफ कप। कुछ लोग हैं जो आपके बारे में, जैसा जिनका मैंने देखा था कि आपका भी सेम कार्ड आया था कि इमोशन अंदर भरा हुआ है लेकिन बातें दिल में छुपा रखी हैं, ये आपके क्रश हो सकते हैं, ठीक है। हम देखते हैं ना क्रश की एनर्जी क्या है। तो जिन लोगों को क्रश है, आपने भी बातें दिल में छुपा रखी हैं, उन्होंने बातें छुपा रखी हैं, और बहुत सारा कुछ आप बोलने वाले नहीं हैं। तो वो भी इन दिनों ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी अपने मनी मैटर के मामले में, अपने काम के मामले में, अपनी चीज़ों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो थोड़ा सा अपने बारे में इन समय सोच रहे हैं। इमोशन है भी तो दिखाया नहीं जा रहा है, हाइड किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है, पर इमोशन है बहुत सारा, प्यार करते हैं आपसे। जिनका नया नया प्यार है वहाँ पर द मैजिशियन दिखाई दे रहा है। और ये वाले मामले में भी, क्रश के मामले में भी बहुत अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में भी सोच रहे हैं, अपने काम काज को लेकर भी सोच रहे हैं, कैरियर को लेकर सोच रहे हैं, और आपके बारे में भी बहुत पॉजिटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप उनको पसंद हैं, आपके साथ बहुत आकर्षण महसूस करते हैं, आपको देखते हैं तो खुश हो जाते हैं, बातें करके उनको अच्छा महसूस होता है। तो यहाँ पर जो पर्सन है ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसमें से कुछ पर्सन बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी के लिए भी बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कार्ड आया है, ये कार्ड
तो हम आसपास के कार्ड को भी देखते हैं। तो नाइट ऑफ कप दिखाता है कि कोई पर्सन है जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा शादी के लिए मैटर। तो जो ये जो इस तरह के कार्ड है, ये उन लोगों के लिए जिनकी शादियां पक्की होने की बात कर रही हूँ। और ये क्रश की एनर्जी है, और ये आपके पास्ट लवर या रिलेशनशिप या पार्टनर, शादी, जिन चीज़ों की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ लोगों की शादी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर ये आपके क्रश की एनर्जी। तो क्वीन ऑफ कप है, द मैजिशियन, अट्रैक्शन, कनेक्शन बहुत तगड़ा महसूस हो रहा है, लेकिन बोला नहीं जा रहा है। द फूल की एनर्जी है, शायद उनके अंदर वो सोचते हैं नई शुरुआत करें, कुछ भी करें, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बोलने की, बताने की। इसीलिए सारी चीज़ें अपने दिल में छुपा के रखी हैं। उनका कोई दोस्त उनको राय दे रहा है कि भाई बोल देना चाहिए, कर देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, या सोच समझ कर आगे बढ़ो। तो इसमें से कुछ लोगों के पर्सन, ठीक है, इस तरह से सोच रहे हैं कि भाई आपसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोगों के पर्सन हैं जो अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों से परेशान हो गए हैं, ये सब मामला ऐसा सोच रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, बिना सोचे समझे किसी से बातचीत करना, थोड़ा सा टाइम पास करना शुरू कर चुके हैं। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये जो 3 तरह के लोग हैं, इनका तो नेक्स्ट सेक्शन क्या देखना, शादी वाले लोग तो शादी की बात करेंगे, उसको हम जाने देते हैं। लेकिन ये जो आपके क्रश है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और ये जो रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वो तो ख़त्म ही कर रहे हैं, एक्शन ही ले रहे हैं। फिर भी चलिए क्लियर करती हूँ। स्पिरिट गाइड एंजल्स, जो ये क्रश की एनर्जी आई है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, दिल की रानी या राजा हैं आप उनके। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। देखिए, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं, और दिल तो करता है कि आपके साथ घर बसा लें, शादी कर लें, बच्चा कर लें, खुशियाँ, बहुत सारा सच्चा प्यार मिले, सब कुछ मिले। लेकिन मामला क्या है कि कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। तो पेज ऑफ कप, यानी कोई छोटा ऑफर आपको दे सकते हैं। अभी सीधे सीधे अपने दिल की बातें आपको नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ एक दोस्ती वाला हाथ तो आपकी तरफ बढ़ा ही सकते हैं। आपके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, कुछ भी मोमेंट्स जो बिताते हैं, वो सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं उनको। अब ये जो डेथ कार्ड आया था, जहाँ पर बाउंड्री वॉल खड़ी है, झगड़े हो रहे हैं, रिश्ता ख़त्म करने की बात की जा रही है, ये देखिए, ठीक है। इसमें क्या होने वाला है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। डिवाइन, ये जो पार्टनर है, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ये थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे, अपनी शादी की तरफ आगे बढ़ेंगे, या दूसरे तरह की और कुछ थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं, और अपने मनी मैटर, अपने काम धाम में 10 रास्ते बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये अपनी अर्निंग की तरफ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर कोई सीरियस रिलेशन नहीं दिखाई दे रहे हैं इनके, बस ये टाइम पास करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, और यहाँ पर ये ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये था उनका नेक्स्ट एक्शन। डिवाइन की गाइडेंस क्या है आपके लिए। इस बार थोड़ा लंबा वीडियो बनने वाला है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि 23 मिनट हो गए हैं और लव रीडिंग ही चल रही है अभी तक आपकी। गाइडेंस क्या होगी धनु राशि वालों के लिए। अगर आप किसी के पीछे लगे हुए हैं, वो आपको लगातार इग्नोर करता चला जा रहा है, तो आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर क्राइसिस है ही, जैसा कि अभी पहले भी आया था कि कोई एक पर्सन भाग रहा है आपसे। डिवाइन गाइडेंस, ये देखिए फिर वही कार्ड आ गया। अगर रिश्ता ख़त्म हो रहा है, कोई पर्सन बाउंड्री बना रहा है, तो फिर आपको भी यहाँ पर अंत कर देना चाहिए। डिवाइन गाइडेंस के लिए एक कार्ड और निकालूंगी। ये देखिए, बार बार कहा जा रहा है, कैसे कैसे कार्ड आ रहे हैं। अगर वो बाउंड्री बना रहे हैं, आप बाउंड्री बना लें। सारे नेगेटिव कार्ड्स आए हुए हैं रिलेशनशिप के मामले में। बहुत कुछ है, लेकिन मूव करने को कहा जा रहा है। रिश्ते को ख़त्म करिए, कोई किसी के पीछे लगे हैं, रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो सब कुछ ख़त्म करिए, बाउंड्री बना लीजिए। अब इससे ज़्यादा डिवाइन और क्या कहेंगे, ठीक है। और अगर जिन लोगों की शादी वादी का मामला चल रहा है, या क्रश का मैटर चल रहा है, और आप वहाँ पर रिश्ते को और बढ़िया करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके क्रश के नाम से या उस बंदे के नाम से भी स्टोन्स वगैरह पहने जाते हैं। तो देखिए, जैसे ये रोज़ कोट्स हैं, ठीक है, मैं कुछ स्टोन्स भी देती हूँ। तो ये रिलेशनशिप के लिए होता है, सेल्फ लव के लिए होता है। सबसे पहले तो आप अपने आप से प्यार कीजिए, ठीक है।
ये देखिए ऐसे रोज़ कोट्स ऐसे गोल वाले में भी आते हैं, ये तुंबुल में भी आते हैं। ये देखिए ये ऐसे होते हैं, इनका ये स्टोन का ये बना होता है। तो रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही, कोई दिक्कतें हैं, तो आप ये उनके नाम से पहन सकते हैं, तो थोड़ी चीज़ें और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी। सबसे पहले आप अपने लिए आगे बढ़ेंगे। आप किसी टेक्निकल फील्ड में हैं या आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये देखिए ये एमेथिस्ट स्टोन है। ये गोल वाला भी है, तुंबुल वाला भी है, मैं भी धारण करती हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। तो इसके ब्रेसलेट होते हैं, इन दोनों को या टाइगर आई को मिलाकर पहनते हैं, तो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसी तरह के बहुत सारे, अगर आपको नज़र बार बार लगती है तो ब्लैक टाइमोनाइन ये पहन सकते हैं। और ये देखिए गुरु प्रधान आप लोग हैं, सिट्रिन, जिनकी कुंडली में गुरु की प्रॉब्लम हो या आपकी शादी ब्याह का मैटर रुक रहा हो, कोई दिक्कतें हो रही हों, तो गुरु के लिए आप ये सिट्रिन धारण कर सकते हैं। तो हर तरह के स्टोन्स हैं। देखिए स्टोन्स में ऐसी आवाज़ आती है, बहुत बार आपने देखा होगा इंस्टा यहाँ वहाँ लोग इसी तरह के स्टोन बेच रहे हैं, लेकिन वो कलरफुल होते हैं, उनमें कलर लगा होता है। देखिए स्टोन है ये अपने आप ही आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास आपको ओरिजिनल स्टोन्स मिलेंगे, ब्रेसलेट मिलेंगे, तो आप चाहें तो उसका भी ऑर्डर कर सकते हैं किसी काम के लिए, फाइनेंस के लिए, ठीक है। आप ऐसे पायराइट भी धारण कर सकते हैं, ये आपके कैरियर को बढ़ावा देता है, पैसों को बढ़ाता है, धन को बढ़ाता है। ये शनि का स्टोन है, भाग्य को बढ़ाता है। तो आप इस तरह के स्टोन धारण कर सकते हैं। तो नंबर मेरा तो दिया ही गया था पहले, फिर लास्ट में फिर दे दूँगी, तो आप वहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। और ख़ासकर रिलेशनशिप में आप बहुत परेशान हैं तो आप ये पहन सकते हैं। ये मैं पहनती हूँ, पर मैं रात में निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऐसा मैटर नहीं है खासकर। चलिए कार्ड को मिक्स करते हैं, आगे बढ़ते हैं आपके कैरियर की तरफ। कार्ड को मिक्स कर लिया है। जुलाई महीने में कैरियर कैसा रहने वाला है, यहाँ पर भी दो जगह पर जगलिंग करते दिखाई दे रहे हैं, आप बैलेंस बना रहे हैं। जुलाई महीने में कैरियर कैसा रहेगा, कुछ अच्छे ऑफर, कुछ काम आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, कैरियर कैसा रहेगा, कैरियर में ग्रोथ करते दिखाई दे रहे हैं। कैरियर कैसा रहेगा, एक कार्ड और निकाल लूँ। तो देखिए कैरियर के मामले में आप पहले से बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ कार्ड आया है। तो आपके अंदर इतनी मजबूती है, इतनी करेज है, आप कुछ भी करने चलेंगे तो बहुत विल पावर है आपके अंदर, ताकत है। ये देखिए आप एनर्जी को कोई भी दिशा दे सकते हैं। शेर खड़ा है ना, दुम दबाकर खड़ा है, रेड कलर का, यानी कि रेड कलर पावर को दिखाता है, मंगल को दिखाता है। तो आपके अंदर इतना पौरुष है, इतना आप संघर्ष कर लेते हैं, आप योद्धा हैं कि आप किसी भी दिशा में अपनी एनर्जी को मोड़ सकते हैं, ठीक है। डिवाइन का आशीर्वाद भी है आपके साथ। तो संघर्ष आपका जो है कितना भी रहा हो, लेकिन स्ट्रेंथ इतनी है कि आप किसी भी चीज़ से पार पा सकते हैं, ठीक है। और इस महीने में देखिए मनी मैटर का भी अगर पहले कोई दिक्कतें चल रही नहीं, तो थोड़ा बहुत कुछ काम बन सकते हैं, कुछ अच्छी मीटिंग्स आपकी हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इमोशन को किनारे करके सिर्फ अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या आप किसी को पढ़ा रहे हैं। देखिए गुरु प्रधान चीज़ें चल रही हैं, अभी बिजनेस के भाव में भी गुरु आकर बैठ गए हैं, वही एनर्जी यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान प्राप्त करना, या देखिए यहाँ पर बुक दिखाई दे रही है, हाई प्रीस्टेस, आप अपनी ग्रोथ करने की तरफ लगे हुए हैं, अपने को आगे बढ़ाने में लगे हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने में आप लगे हुए हैं, ठीक है। और ये ब्लैक एंड वाइट एनर्जी को बैलेंस करने में लगे हैं। और कुछ किसी तरह का बिजनेस या काम आप करना चाहते हैं, पैसे को जोड़ के कहीं से आए तो कुछ किया जाए, कुछ आगे की प्लानिंग्स करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं मनी मैटर को लेकर, कि ऐसे कर लें तो ऐसा हो जाए, ये करते हैं तो ऐसा हो जाएगा। और आपके जीवन में इस जुलाई महीने में कोई अच्छा ऑफर भी आते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा ऑफर नहीं दिखाई दे रहा है, पर एक पॉजिटिव ऑफर है, कुछ काम पैसे आपकी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं। अभी फाइनेंस के बारे में भी देखूंगी। काम के मामले में हो सकता है कि आप दो फील्ड में काम कर रहे हैं, एक तरफ कुछ और कर रहे हैं, एक तरफ कुछ और कर रहे हैं। और अगर आप पहले से किसी काम में हैं तो आप किसी और काम की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ और किया जाए, ऐसा आपके मन में चल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखती हूँ कि आपके फाइनेंस का मामला कैसा रहने वाला है। भाई धन तो बहुत ज़रूरी हो गया है, अब इतना संघर्ष करने के बाद यही लगता है कि रिश्ते तो सब एक तरफ हैं। पहले कमा लो अच्छे से, पहले अपने को मजबूत कर लो, सेल्फ लव करो, अपने से प्यार करो तो दुनिया आपको प्यार करेगी। मैं यही आपको सिखाना भी चाहती हूँ। फाइनेंस के मामले में धनु राशि, फाइनेंस के मामले में धनु राशि।
तो देखिए धन अर्निंग के मामले में आपके साथ क्या हो रहा है कि आप दो तरफ से बटे हुए हैं। आपको लग रहा है ये वाला भी काम कर लेते हैं, वो वाला भी काम कर लेते हैं, तो इमोशनली कंफ्यूज हो रहे हैं दोनों चीज़ों में। तो यहाँ पर अगर आप इस ये कन्फ्यूज़न में बैलेंस बैठा ले जाएंगे तो धन आएगा। लेकिन धन के मामले में आपसे कहा जा रहा है थोड़ी बचत करने की आवश्यकता है। जो कुछ पैसा है उसको किसी को दीजिए मत, खर्चा मत कीजिए, अभी थोड़ा संभाल कर चलने की ज़रूरत है जुलाई महीने में। फाइनेंस के मामले में कैसा रहेगा जुलाई महीना? पैसे को लेकर कुछ मीटिंग्स वगैरह काम होते तो दिखाई दे रहे हैं। ये तो काम में भी आपके आया था भाई, पैसे का कार्ड इतना जल्दी आने को तैयार नहीं हो रहा है। मनी मैटर के मामले में कैसा चल रहा है? पैसे के मामले में कोई आप कामकाज में या कहीं पर आपके साथ चीटिंग या धोखा कर सकता है, संभाल कर चलने की ज़रूरत है। भगवान जी बताइए कि फाइनेंस का मामला जुलाई महीने में फाइनली कैसा रहेगा। देखिए जब भी आपकी कुछ चीज़ें बनने लग रही पैसे का मैटर, तो यहाँ डेविल एनर्जी आ जाती है, तो कुछ नेगेटिविटी है। देखिए मैं नहीं कहूँगी कि जुलाई महीना फाइनेंशियल मैटर में भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एक फाइनल एक कार्ड और निकालूंगी कि कैसा रहेगा टोटली पैसे आने के मामले में ये महीना। तो देखिए कुल मिलाकर तो आप ग्रोथ कर ही रहे हैं, विक्ट्री है, उतार चढ़ाव, ये समय है अपने बारे में सोचने का, अपने को लाइट दिखाने का। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार ही जाएगा, लेकिन निगेटिविटी दिखाई दे रही है, चीटिंग दिखाई दे रही है, तो कुछ अच्छा नहीं है। और कुछ लोग जल भी रहे हैं आपसे, ठीक है, तो आपका कुछ बिगाड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब मैं क्लियर करूंगी भाई ये कार्ड क्यों आया, क्या किसी ने कोई तंत्र विद्या या कोई उपाय या कुछ कारण किया, या कोई जलन रखता है कोई आपसे, आपके पैसों में बढ़ोतरी ना हो। ये डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है डिवाइन? ठीक है, लोग आपकी मदद करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, आपका साथ देने वाले आपके सोलमेट होते हैं, जिसकी वजह से दूसरों को अच्छा नहीं लगता है तो वो रिलेशन भी खराब करते हैं, पैसे का मामला भी आपका खराब करते हैं। चलिए देखते हैं आपकी सेहत कैसी रहने वाली है। आ गए हेल्थ पर। सैजिटेरियस धनु राशि की सेहत कैसी रहने वाली है? पिछले समय में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, आपने संघर्ष किया है हेल्थ को लेकर। अभी मैंने कहूँगी पूरी तरह से आप बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक हो गए हैं, लेकिन आप अब अपना थोड़ा ध्यान रख रहे हैं और अब पहले से बेहतर सिचुएशन में हैं थोड़ा सा। लेकिन आपको लगता है अभी भी कोई बादल छाए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो डर है मन में। कार्ड और निकालूंगी। हेल्थ कैसी रहेगी जुलाई महीने में? सेहत कैसी रहेगी जुलाई महीने में? कार्ड निकलने को तैयार नहीं है। सेहत कैसी रहने वाली है जुलाई महीने में? तो देखिए हेल्थ को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है, उसके बारे में हो सकता है कि आप दवाइयों के बारे में पता लगा रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें पढ़ वढ़ के फिर अपना इलाज कर रहे हैं, बालों का, हेल्थ का, स्किन का, अपना तो कुछ तो अपने बारे में आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बहुत अपना खुद से केयर करते दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हेल्थ में इस महीने में नहीं अभी दिखाई दे रही जुलाई भर में। तो चलिए ये तो रीडिंग आपकी हुई, सारी चीज़ें मैंने लगभग यहाँ पर देख ही ली हैं, ठीक है। अब चलिए आंखें बंद कर लीजिए और यहाँ पर कोई भी सवाल अगर बाकी रह गया है, आप उसका उत्तर जानना चाहते हैं, तो मैं यस नो के लिए यहाँ पर कार्ड निकालूंगी। मन में प्रश्न दोहराइए। आप किसी भी डिवाइन को मानते हैं, उनको अपने ध्यान में लाइए। ओम नमः शिवाय। ये नो का कार्ड आया है, इसको मैं कंप्लीटली जस्ट नहीं मान सकती, पीछे भी कंफ्यूजन है। द एम्परर की एनर्जी है। ऐसे तो ये पद और बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है, पर मैं चाहूँगी, पता नहीं क्यों ये जो इस तरह का कार्ड पीछे आया है, कि मैं एक बार आपके लिए और निकालती हूँ। कुछ कंफ्यूजन है अभी भी। यस नो के लिए एक बार और कार्ड निकालूंगी। तो देखिए वो उसमें कंफ्यूजन था, क्योंकि यस और नो के बीच में दुविधा में आ रही थी मैं। तो चलिए यस का कार्ड है, ग्रोथ करते दिखाई दे रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा
नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ऐसे कोई स्टोन लेने हैं, ये सब चीज़ें लेनी है, पहनना है अपनी हेल्थ के लिए, कैरियर के लिए या किसी बात के लिए, तो आप ले सकते हैं। आपको ओरिजिनल मिलेगा, ठीक है, और आपको चार्ज करके आपके नाम से दिया जाएगा ये। और ये बहुत महंगे भी नहीं होते हैं बड़े गेम स्टोन की तरह कि आप पहन ना सकें, सस्ते में आते हैं और उपाय भी अच्छा हो जाता है, ठीक है। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है, टैरोट रीडिंग में लव रीडिंग करानी है, ये कैरियर के बारे में दिखाना, कुछ भी A to Z आपको गाइडेंस लेनी है, या बहुत मानसिक विकार चल रहा है, मेडिटेशन के बारे में जानना है, चक्रास के बारे में आपको जानना है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। सबसे पहले आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। जो लोग व्हाट्सअप नहीं चलाते हैं, व्हाट्सअप पे कॉल कर सकते हैं या नंबर पे कॉल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये कहना चाहूँगी आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए, जाने से पहले धनु राशि वालों कोई बहुत अच्छा खास बेहतर महीना तो मुझे जुलाई महीना भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसा कि उम्मीद कर रहे थे, ग्रह गोचर के अनुसार कुछ चीज़ें बदलेंगी, अच्छी होंगी। तो कामकाज के मामले में तो है कुछ चीज़ें, लेकिन अभी एकदम से जुलाई महीने में मुझे बहुत बेहतर तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। मीडियम एनर्जी दिखाई दी है, जो एक आउटकम निकल कर आया है वो मीडियम है। रिलेशनशिप के मामले में 3 तरह की एनर्जी आपने देखी होगी, तो रेजोनेट हो रहा है। अगर आपसे जब भी आपके सामने वीडियो आया आप देखें, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बस देखकर निकल मत जाइए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिए। और जैसा कि 1111 लिखा हुआ है, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए 1111, अगर इस एनर्जी को आप क्लेम करते हैं, आपसे मैच हो रही है तो। और जाने से पहले बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। योद्धा हैं, लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, और एक दिन तो ज़रूर कोई अच्छा दिन आएगा जब सब कुछ बेहतर होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। देखिए भोलेनाथ वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।